जय हिंद इंडिया फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर माय स्ट्रेटजी ओनली कि मैं किस चैप्टर्स पे, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। एंड मैं आपके साथ सारे चैप्टर शेयर करूँगी, बट कौन सा वेस्टेज ऑफ टाइम है और कौन सा यूज़फुल है आपको, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। देखो, हमारे पास जो है ना लो वेटेज के ये 2 चैप्टर्स हैं, और मैं अगर सच बताऊं तो इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है अभी तक जितना मैंने पढ़ा है। बिकॉज देखो, ऐसे एकदम बेसिक से क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, बिकॉज एनडीए एग्जाम है, आपका स्कूल टेस्ट तो नहीं है। सो इसीलिए मैं इस चैप्टर्स को छोड़ के ही चल रही हूँ, बिकॉज देखो ना ही इसका वेटेज ज़्यादा है और ना ही इसके क्वेश्चन ईजी आने वाले, राइट। तो 3 to 4 क्वेश्चन के लिए वाई टू वेस्ट आर यूजफुल टाइम, राइट। उस टाइम को हम किसी और चैप्टर्स पे यूटिलाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो ये देखो 3 to 4 क्वेश्चन हैं, इधर से भी 3 to 4 क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 8 to 10 क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों को करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया है। अगर आपका इंटीग्रेशन, उसका एप्लीकेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, देन आप इसको लेकर चल सकते हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस बन जाए। नाउ मूविंग टू आवर मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, अब देखो ये एक मेन पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का, एंड ये जो चैप्टर्स है ना, इन पे मैं फोकस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रही थी उस वक्त। सो इसी सीरीज़ में मैं चल रही हूँ। देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 4 to 6 क्वेश्चन आने हैं, और ये ईजी भी चैप्टर है, तो इसमें मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर सकती हूँ। मैक्स टू मैक्स 5 to 6 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, अगर कम से कम भी आए तो 3 to 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर आसान है, और मैंने लाइक जो 11th में जिन्होंने मैथ्स ले रखा था वो उनको पता होगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आसान चैप्टर है, तो ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स में लेकर चल रही हूँ, बिकॉज 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, बट इजी चैप्टर है। नेक्स्ट सेकंड इज़ आर बाइनोमियल थ्योरम। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जिन्होंने 11th में मैथ्स ली होगी दिनों, इसमें से भी 3 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको लेकर मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी वेरी इजी चैप्टर, ये भी आप अगर करोगे तो 3 to 4 क्वेश्चन तो आने की गारंटी है, और ये फिर से इजी चैप्टर है। तो इसीलिए देखो, ये जो चैप्टर है ना बहुत बेसिक है, बहुत, जिनको मैथ्स नहीं भी आती होगी ना, अगर वो एक बार लेक्चर देख लेंगे और फिर PYQ लगाने की कोशिश करेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर इन दीज चैप्टर्स, राइट। मतलब ये बात तो है कि ये चैप्टर्स बहुत आसान रहने वाले हैं। एंड कमिंग ऑन 2D ज्योमेट्री। अब यस, मैं 2D ज्योमेट्री के बारे में आपको एक बात बताऊँ। 2D ज्योमेट्री में हमारे ये 3 चैप्टर्स हैं, कोनिक सेक्शंस, स्ट्रेट लाइंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा। कोनिक सेक्शन भी आसान है, स्ट्रेट लाइन भी आसान है, बट कोनिक सेक्शंस में थोड़े से जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बट स्टिल ईजी है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर चल रही हूँ, बिकॉज कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह आपको आसान ही मिलेगा। एनडी का एग्जाम दे रहे हो, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही है। सो इसलिए 2D ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने सोचा। सो इसलिए स्ट्रेट लाइंस भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, बट इसमें से मैं अगर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी तो स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शंस पे करूँगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं इतना टाइम नहीं दूंगी, बस इसका लेक्चर देखूंगी और थोड़े से PYQ सॉल्व करूँगी। बट इसमें मैं लेक्चर देखूंगी, PYQ सॉल्व करूँगी, एंड देन NCERT भी कंप्लीट करूँगी, एंड देन जो मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं RS अग्रवाल, उनमें से भी मैं प्रिपरेशन थोड़ी सी कर लूँगी, जिससे मेरे कम से कम ये चैप्टर्स एटलीस्ट फुल फ्लेज्ड कंप्लीट हो जाएँ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। देखो, ये कहीं ना कहीं ईजी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, बट जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है ना वो डेफिनेटली इसको कर लेंगे। सो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, और इसमें से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए हम अगर अपना टाइम भी देंगे तो उसको वेस्टेज नहीं होगा। बिकॉज देखो, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में थोड़ा सा तो दिमाग लगता है, राइट, बट ओके, स्कोरिंग है सो कर लेंगे। यस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, 2D ज्योमेट्री में 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी स्कोरिंग। अगर मैं इसको हाई वेटेज में लेकर चलती तो कोई गलत बात नहीं होती, बट स्टिल मैंने इसको मॉडरेट वेटेज में लिया है, बिकॉज ईजी चैप्टर्स हैं इसमें, दैट्स वाई। एंड देन कमिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वेरी ईजी। डेरिवेटिव्स तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और क्वेश्चन देखो, इसका वेटेज 6 to 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर के लिए। तो बट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट मैक्स टू मैक्स जो एक सीरीज़ रहती है उसमें 6 to 8 क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस चैप्टर ऑल्सो। एंड देन सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है रिलेशन फंक्शन पे, बिकॉज डोमेन रेंज इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ईजी और 5 to 8 क्वेश्चन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करो तो यस, बहुत अच्छा है। ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कि 5 to 8 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम दीज ईजी चैप्टर्स। एंड देन कमिंग ऑन लास्ट टॉपिक ऑफ मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स, दैट इज वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री भी बहुत आसान है, 11th में हमने पढ़ाई है, बहुत ईजी है। बस वेक्टर्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा और मेरे को इसका कोई आइडिया भी नहीं है। सो मैं जब इसको पढ़ूंगी तब मैं इसको बताऊंगी कि यस कैसा चैप्टर है, बट स्टिल आई हैव टेकन इट बिकॉज इसका वेटेज बहुत सही लग रहा था एंड 3D ज्योमेट्री के साथ था। सो आई थॉट हो जाएगा। तो इसका भी 6 to 8 क्वेश्चंस बहुत सही है, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स में रखा है। एंड देखो, इसमें से अगर आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर हो तो आप इसको शफल कर सकते हो। ये मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैं कौन से चैप्टर्स लेकर चल रही हूँ मॉडरेट वेटेज के लिए, और मैं किस लेवल ऑफ
प्रिपरेशन करने वाली हूँ। सिंपल सी बात है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान रहे हो और कौन से चैप्टर को अपना वीक पॉइंट मान रहे हो। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ हाई वेटेज चैप्टर्स की। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और देखो ये जो चैप्टर्स है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, जिसमें मैंने चेक किया कि इसके जो वेटेज है बहुत ज़्यादा हाई है, ईजी भी है। सो दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड इट इनटू दिस सेक्शन कि ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स भी हैं एंड ईजी भी है। ठीक है, देखो मैं ना सिंपल सा ऐसा रख रही हूँ अपना एक स्ट्रैटेजी कि मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। मेरे को ऐसा ना हो कि हो ही नहीं रहा है, मतलब एक टाइप का प्रेशर ना है कि मतलब जितना मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है मैं उसको उतना ही प्रैक्टिस कर पाऊँ, ताकि उससे एक मोरल मेरा अप हो कि येस नाउ आई एम डूइंग वेल इन मैथ्स ऑल्सो। तो इसीलिए देखो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स बहुत ईजी चैप्टर है अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, और अब जब आप इसको पढ़ोगे ना देन यू विल डेफिनेटली फील कि ये तो बहुत ईजी चैप्टर है। मैट्रिसेस में कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन है बस, और डिटर्मिनेंट्स में थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी। देखो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये बहुत ईजी भी है एक टाइप का, मैं अगर आपको बताऊँ तो। क्योंकि स्टैट्स से देखो अकेले 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी से भी 10 से 12। सो बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज हो गया इसका। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ 11th में हमने किया है सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को ले लिया। बिकॉज देखो काफ़ी चैप्टर्स थे जो अभी मेरे 12th में भी चल रहे हैं, बट मैंने सोचा कि जो एक बार प्रॉपर्ली हो चुका है एक उसको ही क्यों ना एक बार रिवीजन दें, फिर वो जो हमारी सेक्शन है वो एक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें जो 6 to 8 क्वेश्चन है वो भी मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। सो दिस इज़ द होल पार्ट ऑफ दिस वीडियो।